आप सभी को नमस्ते। आज की इस कक्षा में बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 एक्ट नंबर 61 के छोटे प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आशा करता हूं कि आप ध्यान देकर पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 एक्ट नंबर 61। यह अधिनियम 23 दिसंबर 1986 को बना एवं लागू हुआ। दिनांक 29 जुलाई 2016 को अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2016 द्वारा संशोधित हुआ। सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम सन 1986 का एक्ट नंबर क्या है? सही जवाब 61। अगला सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम सन 1986 कब लागू हुआ? सही जवाब 23 दिसंबर 1986 से। अगला सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम सन 1986 में संशोधन कब हुआ? सही जवाब वर्ष 2016 में। अगला सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार बालक किसे माना जाएगा? सही जवाब ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया है। अगला सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार किशोर किसे माना जाएगा? सही जवाब ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा कर लिया है किंतु अपनी आयु का 18वां वर्ष पूरा नहीं किया है। अगला सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार किस धारा में किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है? सही जवाब धारा 3 में। अगला सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार किस धारा में कुछ खतरनाक व्यवसायों में किशोरों के रोजगार पर प्रतिबंध है? सही जवाब धारा 3 क में। अगला सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार किशोर से विश्राम के अंतराल सहित कितने घंटे काम लिया जा सकता है? सही जवाब धारा 7 के अनुसार विश्राम के अंतराल सहित 6 घंटों से अधिक नहीं। अगला सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार किस धारा में किसी किशोर से सायं 7 बजे और प्रातः 8 बजे के बीच काम नहीं लिया जाएगा? सही जवाब धारा 7 में। अगला सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार किस धारा में बताया गया है कि किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक कुमार को सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा? सही जवाब धारा 8 में। अगला सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार किस धारा में बताया गया है कि आयु के बारे में निरीक्षक और अधिष्ठाता के बीच कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वहां चिकित्सा परीक्षा को मान्य किया जाएगा? सही जवाब धारा 10 में। अगला सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार किस धारा में बताया गया है प्रत्येक अधिष्ठाता अपने स्थापन में काम करने वाले किशोरों के संबंध में एक रजिस्टर रखेगा? सही जवाब धारा 11 में। अगला सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक अधिष्ठाता स्थापन में काम वाले कुमारों के संबंध में एक रजिस्टर रखेगा, उसमें क्या दर्ज करेगा? सही जवाब प्रत्येक किशोर का नाम, उसके जन्म की तारीख, किशोर के काम तथा विश्राम के घंटे, किशोर के काम की प्रकृति, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 की किस धारा के अनुसार सरकार काम करने के लिए नियोजित किशोरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना सकेगी? सही जवाब धारा 13 के अनुसार। अगला सवाल, बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 की किस धारा में बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि का वर्णन किया गया है? सही जवाब धारा 14 ख में। अगला सवाल, अगर कोई व्यक्ति बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 की धारा 3 बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो इस एक्ट किस धारा में तथा कितने दंड से दंडित होगा? सही जवाब धारा 14(1) में 6 माह से 2 साल तक के कारावास या 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित होगा। अगला सवाल, अगर कोई व्यक्ति बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 की धारा 3 का खतरनाक व्यवसायों में किशोरों के रोजगार पर प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो इस एक्ट की किस धारा में तथा कितने दंड से दंडित होगा? सही जवाब धारा 14(1)(1)(a) में 6 माह से 2 साल तक के कारावास या 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित होगा। ध्यान से पढ़ने एवं सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप 2-3 बार इन्हें दोहराएंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकोगे।